Hey guys, welcome back to मुराद एंड रन। आज की वीडियो में हम लोग जर्मनी को फ्रांस से कंपेयर करने वाले हैं। अब ये साइड जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज जर्मनी। ये लोहे का ब्रिज इज जर्मनी, ये पीतल का ब्रिज इज फ्रांस। अगर तुम लोग यहाँ से भी देखोगे, दिस इज फ्रांस, दिस इज जर्मनी। एक बहुत ही छोटे जर्मन विलेज में मैं रहा कल रात को, बादन बादन। वहां से मैंने एक टैक्सी ली, इतना खर्चा करके यहाँ आया to just make this video to compare Germany and France. अब bare minimum you can hit a subscribe button. And without further ado, let's decide where you should study. First point of comparison आता है cost of education. Of cost of studying here in France would be somewhere around 2,700 euros to 3,000 euros per semester. जिसका मतलब है 2 लाख से 3 लाख रुपए per semester, 6 लाख रुपए तक का पर साल चला जाएगा। And अगर 2 साल की डिग्री है तो 12 लाख रुपए चला जाएगा। It can also go up depending on the university that you're going to. HEC Paris वगैरह चले जाओगे तो खर्चा बहुत ज्यादा चला जाएगा। अब अगर मैं जर्मनी के साइड आ जाऊँ तो जर्मनी में आपके पढ़ाई का खर्चा जीरो रहने वाला है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस व्हिच इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 30,000 रुपीस। तो अगर यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, जर्मनी विल गेट 5 पॉइंट्स, फ्रांस विल गेट 2 पॉइंट्स। सेकंड मेजर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको कितने टाइम यहाँ रहने को मिलेगा। अब अगर आप जर्मनी आ जाते हो और जर्मनी में कोर्स कंप्लीट करते हो तो यू गेट टू स्टे हियर फॉर 18 मंथ्स टू फाइंड अ जॉब। दैट्स कॉल्ड 18 मंथ जॉब सीकर वीजा। ऑन द अदर हैंड फ्रांस अगर आते हो तो फ्रांस में आपका टोटल जॉब सीकर वीजा 12 महीने का रहता है। नाउ दे कॉल समथिंग एज अ 5 ईयर लॉन्ग टर्म वीजा, बट दैट इज जस्ट अ टूरिस्ट वीजा। 5 साल का टूरिस्ट वीजा है, मोर और लेस। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वर्क करना है तो जॉब सर्च वीजा इज गोइंग टू बी फॉर 12 मंथ्स। अब अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देना है तो जर्मनी को मैं 4 पॉइंट्स दूंगा बिकॉज 18 मंथ्स इज अ गुड थिंग, एंड फ्रांस को मैं 3 पॉइंट्स दूंगा। मैंने कैमरा को थोड़ा सा और पीछे कर दिया ताकि आई गेट स्पेस टू मूव बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। अब अगर थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो लैंग्वेज आ जाएगा। जर्मनी में आपको जर्मन सीखनी जरूरी है, फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखनी जरूरी है, बट जर्मन ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो देयर आर मोर जर्मन्स हु स्पीक इंग्लिश देन फ्रेंच पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो एज अ रिजल्ट अगर आपको जॉब करनी है, दोनों जर्मनी में आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। बट इवेंचुअली ज्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ होगे इंग्लिश में? जब मैं जर्मनी में रहता हूँ तो लोग मेरी जो इंग्लिश समझते हैं, जब मैं फ्रांस में रहता हूँ तो लोग मेरी इंग्लिश नहीं समझते। ऑल्सो फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है और ये लोग अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्राउड है एंड लोगों से इंग्लिश में बात भी नहीं करते इवन दो दे वुड नो इंग्लिश। जर्मन लोग दे वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू इन इंग्लिश। तो मोर लेस मैं दोनों को ही नहीं पॉइंट्स देना चाहता बिकॉज इवेंचुअली आपको दोनों ही लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। बट अगर 2 में से पॉइंट्स देने तो 1 पॉइंट जर्मनी को मिलेगा, 0 पॉइंट्स फ्रांस को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ कंपैरिजन, मैं बस बोलना चाहता हूँ आपको कहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप बिजनेस पढ़ना चाहते हो तो फ्रांस आ सकते हो, अगर आप आर्ट डिजाइन फैशन डिजाइन पढ़ना चाहते हो तो फ्रांस आ जाओ। बट अगर आप स्टेम पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, IT टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, then all of that goes in Germany. तो this is more about what you should study where. इस पे भी मैंने full video बना रखा है, that will leave the link in the description. But हाँ यार, सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत करके यहाँ आया, इस सिर्फ से वीडियो बनाऊँ क्या? नहीं, ये तांबा और this is iconic, बहुत मजा आ गया ये देख के। फिफ्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा जॉब मार्केट। यहाँ पे जॉब मार्केट कंपैरेटिवली यहाँ से ज्यादा बेटर है, यहाँ पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, रोबस्ट इकोनॉमी है एंड यूरोप की सबसे ज्यादा बिगेस्ट इकोनॉमी है। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने हैं, यहाँ पे मुझे थोड़े से कम पॉइंट्स देने होंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ की लैंग्वेज आती है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। बट अगर मुझे 3 में से पॉइंट्स देने हैं तो जर्मनी का जॉब मार्केट स्लाइटली बेटर है तो 2.5 पॉइंट्स एंड फ्रांस को 2 पॉइंट्स। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो स्कॉलरशिप्स। अब यहाँ पे भी एक लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने लिस्ट डाल दिया। बट ये जो डार्ट की स्कॉलरशिप है यहाँ से, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और ये जो आईफिल स्कॉलरशिप यहाँ से, ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो दोनों में आपके पास स्कॉलरशिप्स के बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। तो अगर 3 में से पॉइंट्स देने, दोनों को 2 पॉइंट्स दूंगा। बट अगेन जर्मनी में आपको फ्री ट्यूशन फीस होने वाली है, उसके बाद ऊपर से स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, जर्मनी को 3 पॉइंट्स, फ्रांस को 2 पॉइंट्स। 7th अगर मैं एक्सेप्टेंस रेट्स के बारे में बात करूं, फ्रांस की एक्सेप्टेंस रेट्स काफी ज्यादा हायर है एज कंपेयर टू जर्मनी, क्योंकि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री है तो वहां पे एडमिशन का प्रोसेस ज्यादा मुश्किल है एंड एडमिशन होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड आपके पास CGPA भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए एज अपोज टू फ्रांस में। अगर आपकी CGPA लेस भी है तब भी आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जहाँ पे आपका खर्चा 4 से 5 लाख रुपए तक का चला जाएगा। तो फ्रांस वुड गेट हायर पॉइंट्स देयर। तो फ्रांस को मैं 3 पॉइंट्स दूंगा, जर्मनी को 2। इसी पॉइंट पे एक और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा एप्लीकेशन प्रोसेस। फ्रांस का एप्लीकेशन प्रोसेस काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी कैन डू इट राइट नाउ। आपका यूनिवर्सिटीज में अभी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगले 1 महीने तक आपका एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा। हाँ, इफ यू नीड हेल्प विद जर्मनी और फ्रांस, वी कैन हेल्प यू विद द एप्लीकेशन प्रोसेस, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन। बट अगर जर्मनी आओगे
सबसे पहले आपको एपीएस वेरिफिकेशन करवानी है। अब एपीएस वेरिफिकेशन क्या होता है? आपको जर्मन एम्बेसी जाना है, जर्मन एम्बेसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने, बोलना है कि ये चेक करो ये सारे सही है। उसके बाद वो आपको वेरीफाई करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। उसके बाद जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है जर्मनी में। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने हैं, फ्रांस को मैं 3 पॉइंट्स दूंगा, जर्मनी को 2 पॉइंट्स दूंगा। अब ये कंपैरिजन हम कंटिन्यू करते हैं जर्मनी के साइड जाते जाते, बिकॉज इवेंचुअली मैं जर्मनी को जिताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब क्योंकि ये कंपैरिजन वीडियो जर्मनी जीतने वाला है, तो हम लोग इस लोहे के साइड से चल रहे हैं। अदरवाइज वो जो तांबे का साइड दिख रहा है आपको, अरे यहाँ से तो पहले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रिवर भी है, बोथ वाला साइड अगेंस्ट फ्रांस है, ये जर्मनी है। भाई मैंने टैक्सी बुक करी थी, वो यहाँ पे थे शौकत भाई, अभी तो यहाँ से चले गए हैं। ये तो थोड़ी सी टेंशन की बात हो गई। वहाँ से एक टैक्सी आ तो रही है, आई थिंक शौकत भाई जी है। मुझे यहाँ पे लोकल एक पाकिस्तानी बात करते हुए मिला टैक्सी वाला, तो मैंने बोला कि भाई उसी को मैं बता सकता हूँ कि इतना दूर आना। अरे हाँ शौकत भाई है। अमेजिंग 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 अमेजिंग। आपको पता है शौकत भाई भी अपने वीडियोस बनाते हैं। अभी मैं मिलाता हूँ शौकत भाई से, ये भी अपने वीडियोस बनाते हैं। एक बार हम ये ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं? कर सकता हूँ, चलो मैं करता हूँ। अरे थैंक यू सो मच शौकत भाई, ये मेरे चैनल वाले हैं, कोई बार हाई बोल दो। शौकत भाई भी पाकिस्तान से हैं, वीडियोस बनाते हैं, जर्नलिस्ट है। इनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना कि क्या वीडियोस बनाते हैं। मैं यहाँ पे आया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि चलो यार अपनी ज़ुबान वाला बंदा मिला है, हमें तो यही खुशी होती है। और जहाँ तक बात है ये वीडियोस की, आपको ये आगाही दे रहे हैं, ये एक कोई आसान काम नहीं है। इस पे पैसे भी खर्च होते हैं और इस पे टाइम भी लगता है, और टाइम इज मनी। और अभी कितना पैसा खर्च हो रहा है? हाँ यार, बहुत ज़्यादा पैसे। अगर इंडियन को मैं वो करूँगा ना मल्टीप्लाई, तो ये बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बता दूं कि इतने पैसे मैं इनसे चार्ज करूंगा, लेकिन नहीं, ये तो इनका काम है। देखो यहाँ पे हर एक ही चार्ज करने वाला था। एक अच्छी बात मिली कि एक इतना अच्छा स्वीट इंसान मिल गया कि जो हम लोग को अभी फिर से एक बार पूरा बॉर्डर क्रॉस कराएगा। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला पुल जो अभी तुम देखने वाले हो, दिस इज जर्मनी। इस साइड का जो लोहे का है, और उस साइड का तांबे का जो लग रहा है वो फ्रांस है। कितना सुंदर है। ये हम फ्रांस में इस वक्त वो फ्रांस है। यार देखो कैसा ये खूबसूरत बना हुआ है। थैंक यू सो मच शौकत भाई, कोई मसला नहीं यहाँ लाने के लिए। इसके बाद हमें शौकत भाई डायरेक्ट एयरपोर्ट भी छोड़ने वाले हैं। बहुत स्वीट इंसान मिले हैं, बट हाँ गाइस, इतनी मेहनत लगती है ना ये सब करने के लिए, तो बेयर मेरे मुझे सब्सक्राइब कर लो। एंड शौकत भाई की भी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, एक बार चेकआउट कर। ये देखो सीन, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, एक तो ये फ्रेंच लिखी हुई है, ये फ्रेंच लिखी हुई है। और ये पुल का आप आगाज देखें, और बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है। आप देखें ट्रांसपोर्ट चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में कैसे मसाइल हैं, एक ज़बान है, यहाँ पे ज़बानें भी मुख्तलिफ हैं, और लेकिन यहाँ पे देखे आज़ादी देखे। ये बात बहुत ज्यादा सही बोली आपने। बट एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप जर्मनी में पढ़ के फ्रांस में जॉब कर सकते हो, फ्रांस में पढ़ के जर्मनी में जॉब कर सकते हो। मैं इसका आपको एक और पहलू बता दूं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे जो हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, हाँ। इस एरिया में आप ये समझें कि यहाँ पे मर्सिडीज के 7 प्लांट है, और बड़े प्लांटों में से प्लांट है वो। अच्छा। और यहाँ बहुत सारे जो फ्रेंच हैं लोग, वो वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, और उन पे वो जो टैक्स है ना, टैक्स उन पे बिल्कुल कम लगता है, यानी कि 0 टैक्स हमने यहाँ पर, और उनको ज़्यादा पैसे बचते हैं। जर्मनी में आते हैं, वो काम करते हैं, क्योंकि जर्मनी में ज्यादा हायर सैलरीज है। इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बारे में तो बात करना भूल गए। जर्मनी में हायर सैलरीज रहेंगी एज कम्पेयर टू फ्रांस, बट जर्मनी में टैक्सेस भी ज्यादा रहेंगे। हाँ, एक आपको बात बता दूं, जर्मनी में आपको अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि यहाँ पे कामयाबी का तनासब जिसको आप कहते हैं ना, रेशो ये है कि अगर आपको जितने % ज़बान आएगी, उतने % आप कामयाब यहाँ पे बिजनेसमैन या इंसान। मैं अभी वीडियो में यही बोल कर आया हूँ कि आपको जर्मन तो आनी चाहिए। अगर जर्मन नहीं आती है तो ये एक बात याद रखें कि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस उन लोगों को होती है, एक तो ज़बान बैरियर है, और दूसरा मसला उनका ये है कि जो है मौसम की वजह से हम यूज़ टू नहीं होते, नए बंदे थोड़े से घबरा जाते हैं। मुझे लगता है मौसम फिर भी हो जाएगा, मगर अगर लैंग्वेज नहीं आती काम वाम नहीं मिलने वाला। हाँ जी, ये आप अब मेरा एक होना ये, इनको भी इंडियन कॉल लिया है। इनकी टैक्सी बहुत मशहूर है यहाँ पे, मर्सिडीज चला रहे हैं।
कोई छोटी बात नहीं है, बहुत खर्चा कर Yeah, रहे हो इस बोर्ड। yeah, taxi in the way. Train is 11:32. Okay, this I think there's a 5 6 minute destination. एक परेशानी खत्म हो गई। इनको एक और मैंने कहा था ना मेरा 11 बजे जो है कि कस्टमर है। इनका 11 बजे एक कस्टमर था। मैंने उनको बोला कि यार इतना मैं किसी को क्या समझाता कि मुझे पहले बॉर्डर पे जाना है, वीडियो बनाना है 20 मिनट का, उसके बाद दुर्मर को तो शौकत भाई मिल गए। शौकत भाई को मैं समझा पाया कि ऐसे बॉर्डर पे जाना है, वीडियो बनाना है, उसका एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट है। तो शौकत भाई ने बोला 15 मिनट, मैंने बोला 20 मिनट। तो शौकत भाई 20 मिनट का भी मान गए। वैसे 15 मिनट ही लगे होंगे, बट थैंक यू सो मच शौकत भाई रुकने के। वही मसला नहीं है। अगर जर्मनी आ रहे हो और जर्मन नहीं आती है, आपको लगता है जॉब मिल जाएगी यहाँ पे? देखिए बहुत सारे इस वक्त जो है ना बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और उसके अलावा जो जॉब सीकर वीज़ा वाले हैं और इसके अलावा प्रोफेशनल जो हैं इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर हैं या कोई आईटी के रिलेटेड लोग हैं वो आए हैं। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ज़बान नहीं सीखी। वीज़ा तो ले आए हैं 6 मंथ का या साल का या जो भी स्टूडेंट है उसके पास जो सेमेस्टर है उसके मुताबिक वीज़े पे आ गया, लेकिन वहाँ से उसने ज़बान नहीं सीखी। यहाँ आपके उसको मसला बनता है क्योंकि डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट एनवायरनमेंट है। आप इस तरह करेंगे, आप वहाँ पे लोकल किसी भी इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखें। बेसिक सीख लें वहाँ पे। बेसिक हाँ A2 को जीरो कर लो। A1 कहते हैं, यानी कि A1 या A1 और A2 ये A2 B1। यहाँ पे अगर आप B1 कर लेंगे ना तो आपके तमाम मामलात जो समझेंगे आप बेसिक जर्मन जो है ना वो बोल सकते हैं। अगर आपने वहाँ से B1 सीख लिया, A2 तक भी सीख लिया ना, और आप फिर यहाँ आ जाते हो, उसके बाद बाकी लैंग्वेज आप यहाँ पे भी सीख सकते हो। यार मैं कहता हूँ कि अगर B1 वो सीख के आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर कोई इंडिया में है या पाकिस्तान में या एशिया का कोई डॉक्टर है या कोई बंदा है वो यहाँ पे आके B1 से आगे कंटिन्यू जारी रखता है तो C1 कर लेता है, तो उसकी जो वहाँ की डिग्री है वो यहाँ पे कंसिडर होगी और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसको वो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। वो वकील है तो उसको वकालत का काम मिल सकता है। अगर आईटी का एक्सपर्ट है तो उसको आईटी के उसके शोबे में काम मिल सकता है। 7 साल हो गए इनको यहाँ पे रहते रहते, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अच्छा, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या देखी आपने जो लोगों को यहाँ पे आती है? कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ज़ाहिर बात है जब आप मूव करते हैं किसी नई कंट्री में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम सबसे पहली तो लैंग्वेज है, दूसरा रेजिडेंट यानी कि रहायश की प्रॉब्लम है, तीसरा जो है आपको होता है कि यार यहाँ पे मैं फूड वगैरह कौन सा खरीदूंगा, कौन सा खाऊंगा। हम एयरपोर्ट पहुँच गए। थैंक यू सो मच। वेलकम सबको। तो जिस तरह भाई ने कहा है ना कि कोशिश कीजिएगा, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल देखिएगा। मैं वैसे ही वीडियो बनाता हूँ, ये ना फनी होती हैं लेकिन एज ए आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू। सॉरी गाइस, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया इस वीडियो में मैं। अब जर्मनी वर्सेस फ्रांस का कंपैरिजन वीडियो था एंड हम लोग क्या क्या डिस्कस कर गए इस वीडियो में, बट मुझे ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑल ऑफ दिस इन द वीडियो। अब फाइनली अगर आप कंफ्यूज हो जर्मनी जाना चाहिए फ्रांस जाना चाहिए, फर्स्ट चीज़ आप कंपैरिजन करो कि आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़, क्या आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पा रहा है आपको? अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में एडमिशन मिलता है तो कम टू जर्मनी। अब इस बादन के छोटे एयरपोर्ट से हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट लेने वाले हैं क्रोएशिया की, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्रोएशिया में आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। इतनी सारी एफर्ट्स डालता हूँ जस्ट सो दैट यू गाइज गेट एक्चुअल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑन ग्राउंड। ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज अ सब्सक्राइब बटन, एंड अगर क्रोएशिया में पढ़ना है तो वॉच दिस वीडियो। जब मैं क्रोएशिया में हूँ एंड क्रोएशिया में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। इफ दैट वीडियो इज अपलोडेड हियर, क्लिक 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 क्लिक।